नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल अर्चना प्रजापति लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं पुलिस से संबंधित हमारे जो अधिकार हैं उसके बारे में बात करूंगी कि हमारे अधिकार कितने हैं, हम कैसे उससे बच सकते हैं, पुलिस के अत्याचारों से और बिना वजह की गिरफ्तारी से। तो दोस्तों, पहली बात तो आपसे ये कहना है कि अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल प्रेस करें, ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और अब आप लाभ उठा सकें। कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो कैसा लगता है आपको, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी आपके मन में आए वो कमेंट ज़रूर करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आइए मैं फटाफट टॉपिक की बात करती हूँ कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। हमारा टॉपिक है कि पुलिस से गिरफ्तारी, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी संबंधी हमारे अधिकार। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी संबंधी हमारे अधिकार क्या हैं। तो फटाफट मैं शुरू करती हूँ कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी संबंधित जो सीआरपीसी की धारा 50 क्या कहती है। 50A के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार करता है तो उसका अधिकार होगा कि वह अपने परिवार को इसकी जानकारी दे सके। अब आइए देखते हैं धारा 54 क्या कहती है। धारा 54 यह कहा गया है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वह मेडिकल जांच कराने की मांग कर सकता है। अगर पुलिस किसी गैर कानूनी रूप से या गैर तरीके से गैर प्रक्रिया द्वारा क्या करती है, किसी को गिरफ्तार करती है तो क्या होगा, वहाँ भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी की धारा का उल्लंघन है। वहाँ क्या है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी का उल्लंघन है। बल्कि भारतीय संविधान में हमारे जो अधिकार मिले हुए हैं अनुच्छेद 20, 21 और 22 में, वह क्या होगा, मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा। अगर बिना वजह के पुलिस गिरफ्तार करती है तो जो हमको मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20, 21, 22 में मिले हैं उसका वायलेशन होगा, उसका उल्लंघन होगा। अब आइए देखते हैं, अगर आपका सामना कभी पुलिस से हो भी जाती है, आपके दरवाजे पर पुलिस आ भी जाती है, गिरफ्तार से संबंधित आपसे बातें करते हैं, गिरफ्तार करने की बात कहती हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ डरे मत। अगर डर जाएंगे अपने अधिकारों का आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा हिम्मत दिखा के, थोड़ा सहन करिए, हिम्मत दिखाइए, अपने अंदर के हिम्मत को मरने मत दीजिए, घबराइए मत। वहाँ आप शांत रहिए और अपने अधिकारों की मांग करिए। किंतु ऐसा कोई अधिकार प्राप्त है, हमारे जो संविधान में वर्णित मूल अधिकार हैं हमारे 20, 21, 22 के तहत, कि कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार तो क्या हिरासत में भी नहीं ले सकती है। अगर आप फुलफिल करते हैं, अपने अधिकार की मांग करते हैं, तो आपको पुलिस गिरफ्तार तो क्या हिरासत में भी नहीं ले सकती है। जैसे अपने मर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकती है और गिरफ्तारी के लिए उसे क्या होगा, पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी और गैर कानूनी तरह से यह गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर गैर कानूनी तरह से आपको गिरफ्तार करती है तो वहाँ क्या होगा, पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। पुलिस के खिलाफ क्या किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ तक कि ये अधिकार हमको हैं कि 20, 21, 22 जो हमारे मौलिक अधिकार के
उल्लंघन अगर होती है पुलिस द्वारा, तो पीड़ित पक्ष क्या करेगा? पीड़ित पक्ष को ये भी अधिकार है कि अनुच्छेद 32 के तहत सीधे वह कहाँ जा सकता है? सीधे वह एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किसके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ। तो आइए देखते हैं। हमने देखा 50A 54 धारा 2 देख लिया हमने, और वायलेशन होगा वो भी हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं हमारे अधिकार हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने इस पर बाकायदा पढ़ा है, तैयार किया है और नोट्स बनाया है, तो आप तक मैं ये बातें शेयर कर सकूं, पहुंचा सकूं। तो आइए, मेरा कौन सा पहला अधिकार है, मेरा और आप सभी का, हमारे भारत के नागरिकों का कौन सा अधिकार है वो देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 51 क्या कहती है? सीआरपीसी की धारा 51 क्या कहती है कि अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसका कारण बताना होगा, क्यों गिरफ्तार कर रही है, उसको उसका कारण बताना होगा। अब आइए, दूसरा पॉइंट हमने लिया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को क्या होना चाहिए? वर्दी में होना चाहिए। उसका यहाँ नेम प्लेट लगा रहता है, उसका पूरा नेम होना चाहिए, तभी वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। अब देखते हैं, हमने तीसरा पॉइंट जो लिया है वो है सीआरपीसी की धारा 41B। 41B क्या कहती है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसे अरेस्ट मोमो तैयार करना होगा। अरेस्ट मोमो का मतलब ये हुआ कि मतलब वो लिखित में तैयार करेगी, ये लिखित दस्तावेज देगी, लिखेगी कि क्यों तैयार किया जा रहा है, और जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का रैंक होगा। वो अपना मेमो बनाएगा कि मैं फला नाम मतलब जो भी है उसका, और उसका रैंक क्या है, कब गिरफ्तार कर रहा है, और गिरफ्तार करने का टाइम भी मेंशन करेगा उसमें। और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त अगर प्रत्यक्षदर्शी के वहाँ हस्ताक्षर भी होना जरूरी है। जो भी उसके साथ में रहेंगे उनका हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब चौथा पॉइंट हमने लिया है, अरेस्ट में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर होंगे। जो गिरफ्तार हो रहा है व्यक्ति, उसका भी हस्ताक्षर वहाँ होंगे। अब पांचवा पॉइंट हमने लिया, सीआरपीसी की धारा 51A क्या कहती है? 51A के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अधिकार होगा कि वह अपने रिश्तेदार और परिवार को सूचना दे कि मैं गिरफ्तार किया जा रहा हूँ। और अगर व्यक्ति इस कानून के बारे में उसको नहीं पता है कि हमको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, तो यहाँ इसका दायित्व तो ये होता है, एक पुलिस का दायित्व तो होता है कि वह उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वालों से यह बात बताए। अब आइए, छठा पॉइंट हमने यहाँ नोट किया है। छठा पॉइंट है, सीआरपीसी की धारा 54 में क्या कहा गया है? सीआरपीसी की धारा 54 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है पुलिस द्वारा, तो उस व्यक्ति का मूल अधिकार और उसका अधिकार है कि वह क्या करे? धारा 54 के तहत मेडिकल जांच कराए। मेडिकल जांच का अधिकार हमें मिला है धारा 54 के तहत। मेडिकल जांच से ये पॉइंट, जो छठा पॉइंट हमारे लिए है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये गिरफ्तार व्यक्ति के लिए, अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए, वहाँ हमको ये बहुत ही पक्का सबूत मिल जाता है मेडिकल द्वारा। अगर हम जांच कराते हैं, हमारे शरीर में कोई चोट नहीं है, अगर पुलिस के कस्टडी में हम होते हैं, अगर पुलिस के कस्टडी में रहते हुए अगर हमारे शरीर पर कोई भी चोट खरोच कुछ भी आती है, तो उसकी जवाबदेही पुलिस को करनी होगी, देनी होगी। ये मेरे लिए पक्का सबूत होता है मेडिकल जांच।
आइए देखते हैं मेडिकल जांच होने के बाद अगर आम तौर पर पुलिस भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करती है, क्योंकि वो गिरफ्तार व्यक्ति के पास मेडिकल रिपोर्ट है जो पक्का सबूत है। अब आइए देखते हैं 7वां पॉइंट जो हमने लिया है। कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हर 48 घंटे में क्या करना चाहिए, उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। ये एक गिरफ्तार व्यक्ति का क्या है, अधिकार है। 8वां पॉइंट लिए सीआरपीसी की धारा 57 क्या कहती है। सीआरपीसी की धारा 57 यह प्रावधानित करती है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अंदर 24 घंटे से ज़्यादा उसको हिरासत में नहीं रख सकती है। और अगर कभी ऐसा नौबत आ गया एक पुलिस वाले को कि हिरासत में रखे व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक रखना पड़े, तो उसको स्थानीय मतलब उस एरिया के मजिस्ट्रेट धारा 56 के तहत 56 के तहत उससे इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त लेने के साथ साथ उसको कारण भी बताना होगा कि क्यों हम अभी इसको रखना चाह रहे हैं, और उस मजिस्ट्रेट को भी कारण बताना होगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसको हिरासत में रखने के लिए समय को बढ़ा रहा हूँ। ये सारे ब्यौरे उनको देना होगा लिखित में। तो आइए हम देखते हैं 9वां पॉइंट जो हमने रखा है सीआरपीसी की धारा, वो है 41D। 41D क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के दौरान वो अपने हिसाब से अपने पसंद के वकील से बातचीत कर सकता है, अपने परिवार से बातचीत कर सकता है। उसको यह अधिकार है 41D के तहत। 10वां पॉइंट हमने क्या लिया है। 10वां पॉइंट जो है, अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अगर कोई गरीब है, उसको आर्थिक समस्या है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो कानूनी रूप से उसको क्या किया जाएगा, सहायता दिया जाएगा। उसका केस देखने के लिए, बेगुनाह साबित करने के लिए जो भी है उसकी तरफ से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी निःशुल्क। अब आइए हम देखते हैं कि 11 पॉइंट हमने क्या लिया है। 11 पॉइंट में ये कहा गया है काग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध को क्या कहा जाता है, गंभीर अपराध। गंभीर अपराध अपराधों के मामले में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को क्या होगा, गिरफ्तार का वारंट देखने का अधिकार होगा। अगर वह असंज्ञेय अपराध भी करता है उसके बावजूद भी इसको अधिकार होगा कि वह वारंट देखे कि क्या वारंट है, कैसे किस मतलब अपराध में हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यहाँ हालांकि असंज्ञेय अपराध जो है, वो जो असंज्ञेय अपराध तो बिना वारंट दिखाए भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई आपसे असंज्ञेय अपराध हो गया है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो पुलिस बिना वारंट दिखाए ही आपको क्या करेगी, गिरफ्तार कर सकती है। अब आइए देखते हैं सीआरपीसी की धारा 46(4) क्या कहती है। कुछ महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं को भी इसमें इस दायरे में रखा गया है। महिलाओं को भी अधिकार है कि कोई भी पुलिस जहां महिलाओं को गिरफ्तारी से संबंधित है, कोई पुरुष पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसे महिला ही गिरफ्तार कर सकती है। वो भी कब कर सकती है कि सूर्य डूबने से पहले नहीं कर सकती, सूर्य डूबने से बाद में। जब सूर्य डूब जाता है शाम के समय, मान लीजिए 6 बजे के बाद एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और 6 बजे सुबह उसके पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। कोई ऐसे प्रावधान है जैसे असंज्ञेय अपराध अगर
कोई महिला द्वारा हो गया है तो उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। तो आइए हम देखते हैं। हालांकि बिना गिरफ्तार के महिला को अगर हिरासत उसको लिया जाता है वारंट बिना दिखाए असंज्ञेय अपराध में, तो पहले उसको गिरफ्तार करने से पहले भी उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट होता है उससे क्या होगा, उससे सलाह मतलब लेनी होगी। 13 पॉइंट हमने रखा है। 13 पॉइंट क्या कहता है, सीआरपीसी की धारा 55(1) में क्या कहा गया है। 55(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार पुलिस किया है तो उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। एक पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उसके स्वास्थ्य को, उसकी सुरक्षा को अहमियत दे। और ये तो थे 13 पॉइंट। अब आइए एक पॉइंट हमने और रखा है कि जैसे हमने अभी बात किया कि जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है पुलिस का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि उसकी सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य दोनों का ध्यान दे। उपरोक्त सभी जो नियम कानून हमने अभी आपसे शेयर किया, अगर नियम से पुलिस ये गिरफ्तार करती है, अपनी नियमावली से करती है, तो पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और नहीं तो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया हुआ कहा जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए मैं कोई अच्छी सी टॉपिक तैयार करके आपके सामने लेके आऊँगी जिससे आप लाभ उठा सकें। कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए वॉचिंग फॉर वीडियो।